हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ आप सभी के साथ आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का सबसे पहले मैं नाम बता दूँ तो नाम है चुलबुली दादी। चुलबुली दादी गांव में रहती थी और गांव में उनकी बहू भी रहती थी। दादी तो बहुत अच्छे नेचर की थी, लेकिन उनका चुलबुलाहट जो था कभी कभी झगड़े में बदल जाता था। पूरे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। बहुत बहू को सोच लीजिए कितना परेशान रह रही होगी, जबकि गांव वाले इतना परेशान रहते हैं। दादी को हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बहाना चाहिए होता था जिससे वो लड़ाई कर सके, अपनी बहू से उलझ सके, और बिना मतलब बहू से उलझती रहती थी। ये सब देख के पड़ोसी भी तंग रहते थे कि ये दादी जो है कितना लड़ाई करती है। हमेशा उनके बेटे भी परेशान रहते थे, लेकिन बेटे बीवी और माँ के बीच में कुछ बोलना अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उसने अपना हमेशा पाला झाड़े रहते थे और कुछ बोलते नहीं थे। कभी कभी दादी की बहू अपने पति से गुस्सा भी जाती थी कि हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि माँ को बुरा लगे या माँ समझ सके उनकी बात। हमेशा उनकी माँ मुझसे लड़ाई करती रहती है, और ये देख सभी पड़ोसी वाले भी परेशान रहते थे कि कैसा है कि बोलता नहीं इन लोगों के बीच में। एक दिन की बात है कि दादी खड़ूस जरूर थी, झगड़ेलू जरूर थी, लेकिन घर का काम भी करती थी। किचन में जब भी बहू काम करती थी तो दादी ने आके साग सब्जी को काट दिया करती थी, चावल चुन देती थी, दाल चुन देती थी, और बाकी का काम भी निपटा देती थी। एक दिन की बात है कि दादी ने अपने ड्रम में गेहूं निकालने गई और उसमें एक जग्गा को डाल दिया और जग्गा से गेहूं निकाला। जग से गेहूं निकालने के बाद उसने वापस ड्रम को बंद कर दिया, लेकिन जग को उसी में रख लिया, उसी में छोड़ दिया और फिर आके अपना काम किया। सेकंड दिन उसको फिर जग चाहिए था, क्योंकि उसे फिर से गेहूं को निकालना था, और उसने अपने बहू से आके वो जग को मांगा। बहू ने बोला कि माँ, कल आप जग से गेहूं निकाल रही थी, उसके बाद मैंने भी नहीं देखा, कल से मैं भी ढूंढ रही हूँ कि जग क्या हुआ। इस पे दादी बहुत भड़की और अपने बहू का बाल खींची और जोर जोर से तमाचे मारने लगी। इस पे बहू चिल्ला चिल्ला के रोई, और रोने की आवाज़ जब पड़ोसियों के कान तक पहुंची तो उसने दौड़ के आया, देखा कि दादी ने अपने बहू का मार मार के बुरा हाल कर दिया है। ये देख पड़ोसी सब बहुत गुस्साए और दादी को बोले, आप अच्छी हो कि बेकार हो, समझ में नहीं आता है आपका नेचर, आप क्या हो। एक जग खो ही गया तो उसके लिए बहू को मारने का क्या जरूरत था। आपने तो बहू को इतना मारा कि वो कल से रोटी बनाने के लायक भी नहीं रहेगी। अब देखते हैं हम सब कि आप खाती कैसे हो, आपकी अकड़ कैसे रहती है। ये सुन दादी की अकड़ अभी भी कम नहीं हो। वो बोली कि मेरे भगवान दो दो हाथ मुझे भी दिए हैं, मैं खुद रोटी बनाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। और उसने लोगों से झगड़ा लड़ाई किया और वापस से फिर से ड्रम को खोलने चली गई। जाने के बाद जब ड्रम खोली तो उसने देखा कि अरे, इसमें तो जग पहले से ही पड़ा है। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस आया, और उसने देखा कि उसे याद आया कि मैं तो कल जग से ड्रम से गेहूँ निकाली थी, और गेहूँ निकालने के बाद वापस से मैं उस जग को निकाली नहीं और बंद कर दी थी, और बिना वजह अपनी बहू को इतना मारा। और वो गेहूं का ड्रम खुला ही छोड़ के अपने बहू के पास दौड़े दौड़े आई। बहू अभी लेटी पड़ी रो ही रही थी कि अचानक सासू माँ उसके बाल सहलाने लगे और बोले कि बहू, आज मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है। सासू माँ का इतना प्यार देख बहू ने अपना नज़र जब ऊपर किया तो देखा कि सासू माँ ने उसकी बाल सहला रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज पहली बार इतने दिनों के बीच उसकी सासू माँ उसकी बाल जो सहला रही थी, और उसने अपनी आंख ऊपर की और बोली कि जी माँ, बोलिए, कोई काम है क्या, अब भी मारना बाकी है। तो सासू माँ ने अपनी बहू को गले से चिपकाया और उसे चूमना शुरू कर दिया और बोला कि बहू, बिना वजह आज तुझे मैं बहुत मारी हूँ, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और पड़ोसियों से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तेरे लिए मेरे पड़ोसी आए थे और मैं उन सब से भी लड़ाई कर ली। ये सुन बहू को बहुत अच्छा लगा और उसने भी अपनी सासू माँ को गले से लगा लिया, और फर्स्ट बार उसे ये महसूस हुआ कि उसने अपनी सासू माँ को गले से लगाया जो इतनी अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कहानी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।
मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।